स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो लेकर आई है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 11th-12th के स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट जो भी जो मतलब स्टूडेंट लाइफ जी रहा है, ठीक है। बहुत सारी विमेन या मैन ऐसे होते हैं जो वर्किंग होने के बावजूद या फिर घर गृहस्थी में पढ़ने के बावजूद प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वो अपना जो डे रूटीन है वो कैसे बनाए ताकि आगे इन फ्यूचर आज आज पर अपने ऊपर कुछ टाइम इन्वेस्ट करके कल को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और कल तभी बेहतर बनता है जब आप आज काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप दिन की शुरुआत कैसे करें, दिन के शुरुआत से लेके एंड तक मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी जो अपनाकर आप अपने रूटीन को और बेहतर बना सकते हैं। जो पढ़ने में मतलब पढ़ने में रूटीन वाइज बिजी रहते हैं, फिर भी कुछ दिन ऐसा होता है कि वो डिमोटिवेट फील करते हैं बीच में, या फिर रूटीन फिर भी करने के बाद भी काफ़ी रूटीन में काफ़ी काम करने के बाद भी वो मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। तो कुछ टिप्स है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, शुरुआत जो दिन का शुरुआत होती है, हम लोग जर्नली मैंने देखा है कि भाई बेड के पास फोन रख के सोते हैं और जो उठाकर और फोन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, जो बच्चे स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, जो भी मैन या वीमेन खासकर स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, मतलब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो सबसे पहली बात तो सुबह उठ के आपको फोन लेने की गलती नहीं करनी है। फोन लिया, आप सीधे से नेट ऑन करते हो, अपने मैसेजेस देखते हो, लोगों के स्टेटस वगैरह देखते हो, ये सब गलतियां नहीं करनी है एज अ स्टूडेंट, ठीक है। आप जब जब रात को सोते हो तब अपने आप को जो मैसेजेस होते हैं, हो सकता है क्योंकि हम एकदम से फोन की एडिट को छोड़ेंगे तो नहीं छूटता है, तो आप लोग रात को जब देखते हैं तो उसको बंद करके साइलेंट करके, क्योंकि घर में एक तो फोन होता नहीं है, और भी बहुत सारे फोन होते हैं जैसे हस्बैंड या फिर और भी फोन होते हैं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और आपका सिर्फ आपके रूटीन में काम की बजाय और कुछ नहीं होता है, तो आप अपना फोन है साइलेंट करके कहीं और रख सकते हैं, ठीक है। जो सिर्फ पढ़ रहा है, कहीं जॉब के लिए नहीं जा रहा है, उनके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। फिर उन पे भी आऊंगी जो जॉब कर रहे हैं, तो फिर भी आप लोग सुबह सुबह फोन ना देखिए, ठीक है। जो फिर फोन ना देखकर आप सीधा अपना पॉजिटिविटी से उठिए, फ्रेश होइए, जो भी काम है वो करिए, ठीक है। थोड़ा बहुत काम करके अगर आप घर में रहते हैं और सिर्फ हस्बैंड और बच्चे के जाने के बाद आप अपना पढ़ना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में कैसे कर सकते हैं आप फोन ना देखकर। आप सबसे पहले आप अपने बच्चे और हस्बैंड के जाने से पहले थोड़ी देर पहले उठ सकते हैं। जैसे मान लो जो काम का टाइम होता है वो आपका 7 बजे होता है या 6 बजे होता है, तो आप 4 बजे उठ जाइए, ठीक है, 4:30 उठ जाइए, ताकि उससे 4:30 to 6:30 तक आप एक सुटेबल या फिर 5 to 6 एक आवर की स्टडी कर लें। उससे क्या होगा, आप थोड़ा मोटिवेट रहेंगे। अगर फोन को ले लिया तो फोन ही कब आपका 30 मिनट्स वेस्ट कर देगा, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। और जो जल्दी उठने वाले नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सीधा अपना जो काम किया, जो भी भेजना है किसी को भी भेजा, जो ब्रेकफास्ट है वो बनाया, उसके बाद आप 1 घंटे के लिए बैठ जाइए पढ़ने, ठीक है। 1 या 1.5 आवर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। टाइमर लगाइए, टाइमर लगाएंगे उससे क्या होगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। आप अपने मतलब टाइम पे फिक्स रख पाएंगे कि मैंने 1.5 आवर की स्टडी कर ली, ठीक है। उसमें आप अपना जो मेन टॉपिक्स है जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, शुरुआती दौर में चल रहे हैं तो जिसमें इंटरेस्ट बनता है वो टॉपिक को ले सकते हैं। उससे क्या होगा, उस 1-1.5 घंटे की स्टडी के बाद आप ना मोटिवेटेड फील करेंगे, तो अपना जो घर का काम है वो जल्दी से निपटा लीजिए। जो भी होता है वो मेरे हिसाब से 2 या 3 आवर्स में हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो 2 या 3 आवर्स का अपना काम करिए, फिर उसके बाद एक छोटा सा नैप ले लीजिए। नैप आधे घंटे का ले लो या 45 मिनट्स का, यानी सो लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, काम के बाद जैसे ही पढ़ने बैठते तो हमें नींद आती है बुक्स को उठाते हुए, या फिर हम उतना इंटरेस्टेड तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर भी आप अपना रख के टाइमर लगा के और नैप लीजिए। फिर उसके बाद दोबारा से पढ़िए। 2-3 जो 2-3 आवर्स मेरे हिसाब से मिल जाते होंगे, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं हस्बैंड, तो 2-3 आवर्स आपको दिन में आराम से मिल जाएंगे। उसमें आप ना तो फोन देखिए, ना कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह की जो एडिक्ट है वो मत करिए, अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। 2
2-3 आवर्स अपने पढ़ा, फिर उसके बाद अपना जो भी जैसे बच्चे आ जाते हैं उनके साथ काम करिए थोड़ा बहुत जो भी होता है। फिर उसके बाद इवनिंग में आपका पूरा डिनर बनाने में और ये सब में लग जाता है। इवनिंग में जिससे भी बात करनी है वो कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। जितना हो सके अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क मत रखिए। जो आपको ये समझते हैं कि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और इतना फ़ोन नहीं करते हैं, तो वो खुद ही समझ जाएँगे, और जो आपको नहीं समझते हैं वो समझ लेंगे ये एरोगेंट है, ये जो भी उनको समझना है समझ लेंगे वो, ठीक है। तो आपका काम नहीं है उनको समझाने का, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी दिमाग के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। तो आपको ज़्यादा फ़ोन्स यूज़ नहीं करने, आपके पास आते हैं तो रिसीव करिए, दैट्स इट, ठीक है। या फिर आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपको थोड़ा बहुत, वो भी उनको भी 2-3 दिन में एक बार कॉल कर लीजिए। उससे क्या होता है, स्टूडेंट आप इधर-उधर की बातों से कट के रहते हैं, आपको इधर-उधर की बातों से कोई मतलब नहीं होता है। फिर जितना हो सके, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो, तो आप जो आपकी करंट जीके है, करंट अफेयर्स है, उनसे रिलेटेड वीडियो सुन सकते हैं, ठीक है। वरना तो आपके दिमाग में भी ना, दिमाग की भी एक प्रोसेस होती है, जो आप जिस चीज़ के बारे में सुनते हो ना ज़्यादा, वही चीज़ें चलती रहती है। अगर आप किसी से उस टाइम पढ़ लिए, फिर उसके बाद उन्हीं चीज़ों को जब काम कर रहे हो, तो जो पढ़ा था उसी को रिकॉल करो, ना कि किसी से बातें करने में टाइम वेस्ट करो। रिकॉल करो, ठीक है। रिकॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक समझ आया है, कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया। तो जब भी बुक्स खोलो तो वो जो रिकॉल किया था वो भूल गए तो वो उसको ले लो, ठीक है। जनरली फोन से जितना दूर रहोगे उतनी ही जल्दी आप चीजों को कवर कर पाओगे, ठीक है। या तो अपने सपने को भूल जाओ, या थोड़े टाइम के लिए लोगों को भूल जाओ, हो सकता है 1 ईयर या 2 ईयर। मैं वही बोल रही हूँ बार बार, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना है वैसे भी आपको आपकी लाइफ में उन ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो आपको समझता नहीं है, ठीक है। फोन को हो सके आप दूर रह सकते हैं तो दूर रहिए, ना रह सकते तो कबर्ड में बंद कर दीजिए, ठीक है। मैंने भी किया है ये कुछ टाइम तक कि कबर्ड में रख देती थी, और फिर जब भी मेरे को जरूरत पड़ती तो मैं करती थी। तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें चेंज होगी ना तभी फ्यूचर चेंज होता है। अगर आप ये सोचो कि हम रूटीन में पूरे मजे भी ले लें, सबसे बातें भी करें, इधर उधर घूमने भी जाए, लोगों के स्टेटस भी देखें और ये सब करें, और फिर भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ मिरेकल होता है, और मिरेकल आम लोगों के साथ नहीं होता है, एक आधे होते हैं वो, ठीक है। तो आप अपना रूटीन चेंज करिए। फिर दूसरा, पॉजिटिव लोग जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके मतलब ऐसे फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन की जर्नी में है, उनसे बातें करिए। उनसे क्या होगा, उनसे जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, और अपने ट्रैक से आप भटकेंगे नहीं, बजाय उन लोगों के, चाहे बेशक से आपकी नजदीकी क्यों ना हो, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर वो उनका पढ़ने से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है, तो प्लीज आप उनसे बस थोड़ा बहुत हाँ हाँ ये वाली बातें रखिए, और आप उनको समझा दीजिए कि भाई मैं पढ़ती हूँ तो मेरा इतना टाइम नहीं रहता है। और ऐसे मतलब अपने वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स भी वैसे ही होने चाहिए जैसे हमारी सोच होती है उस टाइप से। तो जितना भी, क्योंकि बेटा जो पढ़ने वाला होता है ना वही जर्नी को समझ सकता है, जो नहीं पढ़ता ना उसको जर्नी समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। और कहीं 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 जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं उनको तो लगता होगा क्यों नहीं निकल रहा, लेकिन देख के देखो भाई तब पता चलता है। तो वही चीजें हैं कि आप उस भीड़ से अलग हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश वाली भीड़ में है, तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहिए जो सो के ही नहीं उठे अभी तक, जो जर्नी में स्टार्ट ही नहीं करी है जिन्होंने, ठीक है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई एज नहीं होती। देखो लाइफ में जो हो लिया, जो हो चुका है, पास्ट में हमारा कोई वो नहीं होता कि हम पास्ट में जाके कुछ चीजें चेंज कर सकें, लेकिन फ्यूचर पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। फ्यूचर हम चेंज कर सकते हैं अपने आज पे काम करके। अगर हम फालतू चीजों से थोड़ा सा हट जाते हैं और आज पर काम करते हैं तो हम डेफिनेटली फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत के बदौलत ही मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूं, और मेहनत के साथ ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज मेहनत करते रहिए और अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करिए, जितना हो सके थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, ठीक है। भगवान जी की पूजा करिए और अपने रूटीन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करिए। ये नहीं किसी तीसरे कोई मतलब किसी का भी फोन आ गया, आपने उसको 1 आवर दे दिया, आपने उसको आधा घंटा दे दिया, किसी को इतना सुप्रीम मत बनाइए कि वो आपका इतना कीमती टाइम मतलब ऐसे ही वेस्ट करवा दे, ठीक है। तो सबको अपने अकॉर्डिंग देखिए। अभी आपके लिए आपकी लाइफ जरूरी है, जिसके लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं हो वो तो कभी भी नहीं रहोगे आप, ठीक है। तो आपके लिए अपना टाइम इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दूसरे के लिए हो चाहिए ना हो। वो तो फालतू है, करेंगे ही, उनका काम ही यही है कि हर बंदों की खबर लेना। तो खबरें आप लोगों को नहीं लेनी, आपको क्या करना है, आपको अपने पेपर की खबर होनी चाहिए, क्या जीके चल रहा है, क्या करंट चल रहा है, क्या मैंने टॉपिक कर लिया, और जो मेरे कंपटीशन में वो कितना पढ़ रहे होंगे। देखो जब हम हाउस वाइफ होते हैं या फिर होम मेकर होते हैं तो घर के काम के साथ पढ़ रहे होते हैं। इवन हमारे साथ वो बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं जो सिर्फ फ्रेशर हैं और सिर्फ उनको प्रिपरेशन की ही मतलब वो होती है, प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो उनसे कंपटीशन देना है ना, तो ऐसे हमें अपने टाइम को चुराना पड़ेगा, ठीक है। फोन के एडिक्ट
को थोड़ा एकदम से कम ना हो तो थोड़ा थोड़ा कम करिए। फोन ही सबसे बड़ी बीमारी है इस टाइम, ठीक है। बच्चों के टेलीग्राम्स ग्रुप्स और ये सारे ग्रुप्स पीडीएफ से भरे होते हैं, बट पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता है, बस इधर से उधर मोटिवेशनल वीडियोस खोज रहे होते हैं, ठीक है। ये कम करिए, थोड़ा कम करोगे डेफिनेटली टाइम निकलेगा, और टाइम निकलेगा तो आज पर काम करने देखो, एक दिन में तुम 6 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन बिल्कुल ना पढ़े, फिर अगले दिन फिर 8 घंटे पढ़ लिए, ऐसे कर्व नहीं होना चाहिए। आप लोग 2 या 3 आवर्स डेली रूटीन में, कॉमर्स वाले खासकर 2 घंटे अगर कॉमर्स को देते हैं और 1 घंटा या 1.5 घंटा आप जनरल पेपर को साथ में रखिए। जनरल पेपर अगर नहीं साथ में रखोगे ना तो नहीं हो पाएगा डेफिनेटली। कॉमर्स में आप फुल बाय फुल भी ले जाओगे ना, क्योंकि जनरल पेपर का कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है बेटा, तो जनरल पेपर को आप साइड में रखिए। 2 आवर्स अगर कॉमर्स को देते हो तो 1.5 आवर्स आप जनरल को दे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, और प्लीज अपने टाइम को प्रोडक्टिविटी काउंट करिए कि कितना मैं अपने और अपने टाइम को दूसरों पे वेस्ट करना बंद करिए। दूसरा क्या सोचता है, मेरे को अच्छा समझे, ये सब नहीं, वरना आप उन्हीं पे इन्वेस्ट करते रह जाओगे, वो लास्ट में फिर भी बुरा कह के चले जाएंगे, और आप अपने फ्यूचर को पास्ट में तो आपका कंट्रोल नहीं था, प्रेजेंट में आप काम नहीं कर रहे तो फ्यूचर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो भी हो चुका, जितना भी बुरा हुआ हो आपके साथ, बट फ्यूचर की ताकत आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। तो प्लीज अपने आज पे काम करिए, लोगों से दूर रहिए मत। आपको जो जिसको जो समझना है समझने दीजिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर मेरा कोई कोर्स अवेल करना चाहते हैं आप लोग, जैसे DSSB PGT का निकला हुआ है, और भी RPSC फर्स्ट ग्रेड का, और भविष्य में मैं नेट का भी कोर्स लेके आऊंगी। HPSC PGT वालों के लिए मॉक चलाए हुए हैं, जिसमें मैं मॉक का पर्सन टू पर्सन एनालिसिस करती हूँ, आप ले सकते हैं। और 30 को आपका एग्जाम है, प्लीज पॉजिटिव रहिएगा, और ये सोचो कि आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, और आपका एग्जाम अच्छा होगा। ओके, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।